दोस्तों, अपनी हर बात से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया है। अपनी हर बात से एक एक बात बताने जा रहा हूं आपको। बड़ा बयान है आज का। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बात याद दिलाता रहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका और इजराइल की क्या मानसिकता थी, उनका मोटो क्या था, याद होगा आप लोगों को, बताइए। हाँ, गोल ये था कि ईरान की रिजीम चेंज करना। भाई, हमला करने से पहले जो ईरान में प्रोटेस्ट करवाए जा रहे थे मूसाद के द्वारा, CIA के द्वारा, क्यों? कि रिजीम चेंज हो जाए। नहीं हुई तो अटैक किया गया, खामनाई को शहीद किया गया और उसके बाद इनको लगा कि रिजीम गिर जाएगी। रिजीम नहीं गिरी तो इन्होंने क्या कहा, अमेरिका और इजराइल ने, कि हमारा गोल था ही नहीं। अगर गोल नहीं था फिर नेतन्याहू की मूसाद के चीफ से बहस की हुई। नेतन्याहू ने मूसाद के चीफ से कहा था, और बल्कि नाराज भड़का था, कि भाई तुमने कहा था कि तुम रिजीम गिरा दोगे। अमेरिका का विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कई बार नेतन्याहू से मिलने गए और बहस करके आए कि भाई तुम्हारे भरोसे हमने हमला किया कि रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। तो ये क्लियर है कि गोल इनका रिजीम चेंज करना था। ठीक, अब अमेरिका कह रहा है, इजराइल क्या कह रहा है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमारा कोई मकसद नहीं था रिजीम चेंज करना, क्योंकि साले ये पूरा कर ही नहीं पाए। दुनिया में एक बार ये पहली बार मुंह काला हुआ, ये वाला, इस वाले जंग में ये मुंह काला हुआ। फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बातों में झोल देखिए, यह आदमी पूरा झोल है। कुछ दिन बाद कहता है कि हमने ईरान की रिजीम चेंज कर दी है क्योंकि अब सारे नए लोग हैं। फिर बीच में कहता है कि सुप्रीम लीडर मुझे बनाया जा रहा था, मैंने मना कर दिया। ठीक, उसके बाद ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम खुलवाएंगे। फिर ये कहता है कि दुनिया की तमाम ताकतें आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाएं, कोई नहीं आया। फिर ये कहता है, अब बहुत शॉर्ट बता दिया मैंने, अब ये कहता है कि जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जरूरत है, जो इस्तेमाल करता है, आए, अपनी ताकत लगाए और खुद खुलवा ले। हर चीज से पीछे हट गया। अब उसने ताजा बयान ये दिया है कि बहुत जल्द मैं जंग खत्म करने वाला हूं, जंग से बाहर निकलने वाला हूं। हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए हैं, हमारे तमाम गोल पूरे हो चुके हैं और हमारा मकसद था ही नहीं कि हम रिजीम चेंज करें, क्योंकि ये चेंज नहीं कर पाए, अंगूर खट्टे हैं। अब दुनिया ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा ये मकसद नहीं था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाओ। अब भाई धमकी देकर, नेवी की धमकी देकर, तमाम चीजें करके डोनाल्ड ट्रंप थक गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इनके पिछवाड़े में दम नहीं कि खुलवाएं। अब इसने थोड़ी देर पहले बयान क्या दिया, कह रहा है कि जब हम जंग से निकल जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पीछे हट जाएंगे, तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का हमें क्या करना है, और जिसको ज्यादा जरूरत है, माफ कीजिएगा, जिसको ज्यादा जरूरत है वो जाकर खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा ले। अब शुरुआत में अमेरिका का रौब देखिए, और अभी इसकी जो भीगी बिल्ली बनी हुई है ये देखिए। भाई, राष्ट्रपति ये बयान देना पड़ेगा यार। कैमरे के आगे आके ये नहीं कह सकता ना कि अमेरिका हार मानता है, तो उसके शब्द हार वाले सीधे सीधे नहीं होंगे। अब देखिए, ये जो बयान है, इसमें एक पत्रकार ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि ये बताइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कैसे खुलेगा। तो कहता है जब हम जंग से बाहर निकल जाएंगे तो अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हमने रिजीम बदल दी है क्योंकि अब सारे नए लोग आ गए हैं, और उन नए लोगों से, जो नए लोग हैं, उनसे बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है। और उधर अदर हैंड ईरान कह रहा है कि हमारी डायरेक्ट बातचीत हो ही नहीं रही, बात ही खत्म। पत्रकार ने फिर इससे पूछा कि अमेरिका कब तक इस जंग से बाहर निकलेगा, तो ट्रंप ने कहा 2 से 3 हफ्ते, यानी अभी ये जंग चल सकती है। लेकिन एक बार फिर से तमाम उम्मत को मैं कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा बिल्कुल न कीजिएगा। यहां तक कि ईरान की अब तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, गुडविल दिखा रहा है कि जो नेता थे पहले के जा चुके हैं, नई रिजीम जो आई है, जो नए लीडर्स हैं वो अच्छे हैं और उनसे बढ़िया बातचीत चल रही है, वो अच्छे लोग हैं। लीजिए, अब लोग अच्छे हैं हो गए भाई, बहुत बढ़िया। तमाम बातें हवाई हैं क्योंकि वो एक कमरे में बैठ के मीडिया के सामने बोल रहा है, दुनिया हंस रही है। अब इसके जो आगे के बयान है वो और हंसाने वाले हैं। कहता है कि हमने ईरान को स्टोन एज में भेज दिया है, बिल्कुल एकदम पुरानी सदियों में भेज दिया, हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। और डील हो या ना हो, आप इस बात का मतलब समझिए, ईरान अब झुक भी नहीं रहा, डील नहीं कर रहा, तो ये कह रहे हैं कि डील हो या ना हो, अब वो परमाणु नहीं बना सकते। तवज्जो है, इस बात की आप अहमियत समझ रहे हैं कि अब ये कह रहा है
कि डील अगर नहीं भी हुई तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान परमाणु अब बना ही नहीं सकता है। हाँ, और कहता है कि अब वो हम पर फायर नहीं कर रहे हैं। रुक जाइए, कह रहा है अब वो हम पर फायर नहीं कर रहे हैं, हमने उनकी मिसाइल पावर खत्म कर दिया। तब यहां मैं हाथ जोड़ के आपको रोकना चाहता हूं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इधर ये बयान दे रहा था, उधर गल्फ में, देश का नाम नहीं बताऊंगा, गल्फ में अमेरिका की फौज बंकर में छुपी हुई थी और ईरान को इतनी सही जानकारी थी कि ईरान ने सटीक मिसाइल दागी। अमेरिका के फौजी भी आपको दिखेंगे, ईरान की मिसाइल का धमाका भी आपको दिखेगा, और डोनाल्ड ट्रंप का सफेद झूठ, रेड हैंड जो मैंने पकड़ा है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी का ये वीडियो है, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है उसी टाइम, बल्कि एक दिन पहले का मैं आपको दिखा रहा हूं कि लगातार, और आज भी लगातार ईरान अमेरिकी फौज पर हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट में, और अमेरिकी फौजी भी दिखेंगे आपको। अमेरिका के फौजी बंकर में चीखें निकल रही हैं। देखिए और सुनिए और शेयर कीजिए। Everybody over here is good. Yeah. Good. I saw that one come in. You guys all right? Everybody okay? Yeah. Yeah. All right. आपने ध्यान दिया होगा, कच्चे में है अमेरिका का फौजी, ऊपर पहन रखा है, नीचे कच्चा। अबे लड़ रहे हो कि घोप घोप कर रहे हो बे? क्या कर क्या रहे हो तुम वहां? शैतान अजीम से पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई साहब, ये जो अमेरिका ने गूगल को और मेटा को, टेस्ला को, इन तमाम अमेरिकी बड़ी कंपनियों को उड़ाने की धमकी दी है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो शैतान अजीम ने कहा, गुलाबी सुअर ने, कि किससे उड़ाएंगे वो? खिलौने से, टॉय से? उनके पास कुछ नहीं है अब। यार ये बात मत बोलो यार, गुलाबी सुअर मत बोलो। पिनक गया ईरान और उड़ा दिया अगर गूगल पूगल, तो सब यूट्यूब हमारा धरा का धरा रह जाएगा भाई। गूगल पूगल, तुम्हारे जीमेल अकाउंट, तुम्हारा गूगल पे, दुनिया का माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद हो जाएगा तुम्हारी लल्लो पच्चों से। इतनी लल्लो मत चलाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात सही कही है कि हमने ईरान को इतना तबाह कर दिया है कि दोबारा वैसा बनने में ईरान को 10 से 15 साल लगेंगे। ये बात ट्रंप की सही है। दोस्तों, ये अमेरिका के लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहा है। अभी 4 दिन पहले तो कह रहा था कि अभी ये तेल के दाम कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो। अब जब पत्रकार ने कहा कि आज की तारीख में अमेरिका में तेल के दाम $4 बढ़ गए हैं, तो बिल्कुल मोदी जी के स्टाइल में बोलता है कि अबे शुक्र मनाओ, हम पे कोई बम तो नहीं फेंक रहा। और ये बात अमेरिकी समझेंगे कि हम सेफ हैं, वोट दो, हमको जिता। जैसे यहाँ कहते हैं ना, हिंदू थतले में है, ऐसे अमेरिका को लॉलीपॉप दे रहा है कि कम से कम तुम पे मिसाइल तो नहीं आ रही। अब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अलाइज और अपने पार्टनर से कहा है कि हम कोई गारंटी भी नहीं दे सकते कि जंग के बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। जिसके भी आप मानने वाले हैं, खाओ मां कसम। 4 दिन पहले ईरान ने क्या कहा था? जंग खत्म भी हो जाएगी तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले जैसा नहीं रहेगा। खामनाई की शहादत के 4 दिन बाद IRGC ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब कभी ऐसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। बात घूम फिर के फिर ट्रंप किसकी कह रहा है? बात तो ईरान की ही सही साबित हो गई। तो अमेरिका इजराइल किस तरह से हार रहे हैं देख के बड़ा मजा आ रहा है। अमेरिका के अंदर ही अमेरिका का एक खटारा जो F-35 था, ट्रेनिंग पे था, ये वहीं उड़ रहा था अमेरिका के अंदर। पता नहीं क्या हुआ, क्रैश हो गया और पूरी तरह से बेकार हो गया। तो पूरी दुनिया में जो F-35 का भौकाल था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दोस्तों, इससे पहले भी कई बार F-35 क्रैश हो चुका है, F-16 क्रैश हो चुका है, और ईरान ने इसका बचा कुचा जो नाम था वो भी इसको, अरे भैया, मार के खराब कर दिया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हम पर हिट नहीं कर रहे हैं, और इराक में अमेरिका के बेस को दूसरी तरफ, इधर ये बयान दे रहा है, उधर ईरान उड़ा रहा है। देखिए, شكاكة البحر كيف عادي كتزاني عادي لا
ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने लिखा है कि 40 साल ईरान ने अपने डिफेंस की लेयर बनाई है और उसने तैयारी की है। अगर अमेरिका घुसने की कोशिश करता है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका को तगड़ा नुकसान होगा। उधर अमेरिकी सेनेटर का गला सूख गया है कि एक जो रास्ता बचा हुआ है रेड सी, अगर हूथीज ने वो बंद कर दिया तो दुनिया तो दो टुकड़ों में बट जाएगी भैया, फिर होगा क्या। मेरे दोस्तों, ईरान की प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया है यूएई ने। मतलब जो लीगल तरीके से दिया गया था, उनको ग्रीन कार्ड दिया गया था, 99 साल की लीज पर प्रॉपर्टी दी गई थी और ईरान के अमीरों ने खूब वहां जाके प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब वो बेचारे लाचार हो गए, करे तो करे क्या। ऐसे में ईरान ने राहत दी है। ईरान ने कहा है कि जिन लोगों की, जिन ईरानियों की यूएई के अंदर प्रॉपर्टी जब्त हुई है, नुकसान हुए हैं, हम उन ईरानियों को पैकेज देंगे और उनके लिए उनके मुल्क के दरवाजे खुले हुए हैं। बार बार कह रहा हूं कि ईरान को सोचना चाहिए। तस्वीर आपके सामने है, ब्रिटेन के एयरबेस से अमेरिका के वॉरथॉग फाइटर जेट लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और इराक की तरफ जा रहे हैं। वहीं जो 5 पॉइंट वाला जो प्रपोजल था चाइना और पाकिस्तान का, जो बड़ी मेहनत से बनाया था इन चिंपैंजियों ने, दोस्तों ईरान को वो प्रपोजल पसंद नहीं आया। जिसने वो मेरा वीडियो देखा होगा आपने, जिसमें मैंने प्रपोजल रखा था, बताया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हजरात, उसी वीडियो में मैंने कह दिया था कि इसमें बहुत सारे, यानी 5 में से 3 पॉइंट ऐसे हैं ईरान को वो पसंद नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात, एक बार फिर से आपके भाई की बात सही साबित हुई। ईरान ने कह दिया कि हमें ये प्रपोजल पसंद नहीं। उधर ईरान के जंजान के इलाके पर जो हमला हुआ, जहां एक इमामजादे की मस्जिद जो है पूरी तरह से तबाह हुई, 15 लोग शहीद हुए। आप तबाही का मंजर देख सकते हैं। वहां कुरान पाक को नुकसान हुआ, वहां मस्जिद पूरी तरह से डैमेज हुई और आसपास का इलाका पूरी तरह से खंडर हो गया। 15 लोग मारे गए, 20 घायल हुए। समझ में नहीं आ रहा है कि ये जंग खत्म होगी या क्या होगा, क्योंकि ईरान हर वार का जवाब दे रहा है। अब आप सो रहे होंगे जब मैं ये शूट कर रहा हूं और पोस्ट कर रहा हूं। हजरात, ईरान के सबसे बड़े स्टील प्लांट पर, 2 स्टील प्लांट जो ईरान के सबसे बड़े थे, इजराइल और अमेरिका ने खौफनाक, खतरनाक हमला किया है उन पर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डील की बात कर रहा है, जंगबंदी बात कर रहा है ना, दूसरी तरफ ईरान को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने की इजराइल कोशिश कर रहा है। ईरान पर जो हमला हुआ है बीती रात, उसके ईरान के यानी सबसे बड़े स्टील प्लांट जो 2 हैं, उन्हीं पर जो हमला किया है, देखिए। अब इस हमले के बाद आपको क्या लगता है, ईरान चुप रहेगा? कैसे जंग खत्म होगी नहीं पता। अभी तो भैया खूब तानेबाजी बढ़िया चल रही है। ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री का वो बयान रीट्वीट किया जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान ने जो हथियारों पर, मिसाइलों पर पैसा लगाया है, वो पैसा अपने लोगों पर, उनके एजुकेशन पर, उनकी तरक्की पर लगाना चाहिए था। उसी वीडियो को, बयान को रीशेयर करते हुए, तानाकशी करते हुए ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अगर उनके पास हथियार ना होते, समझ रहे हो, यानी ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका का मन है, अमेरिका बोलना ये चाह रहा है कि अगर उनके पास हथियार, ईरान के पास अच्छे हथियार ना होते, तो हमारे जो एडवांस अमेरिका और इजराइल के हथियार हैं, उनका इस्तेमाल करके हम ईरान को गाजा बना देते और हम ईरान पर कब्जा कर लेते। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका का ख्वाब यही था कि ईरान कमजोर है, ईरान के पास हथियार नहीं है, और अगर सच में हमारे पास हथियार न होता तो आज ईरान दूसरा गाजा होता। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।